परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा याद दिलाते हैं, आप पे लिपे आप पे पोते आप पे बनावे ओई, और उस पे बुढ़िया फिर पोते मांगे। देखा कल कहाँ खोई। ओई माता के व्रत ये पूजा करते हैं माई। एक आप पे बनाओगे, औरत की शकल सी बना लेंगे। आजकल तो बड़ी बनाए चित्र ले आवे कहते थे। पहले आप पे बनाया करते नो, चित्र से बना के एक औरत की घाघरा परा देते और उसको हाथ लगा देते नो, बूढ़े बूढ़े हैं। और उसके सामने फिर बुढ़िया हाथ जोड़ के नो कहे, ए हुई माता मैंने पोता जी ये मेरे घर में सुख रही है। नो कहा आप पे लिपे आप पे पोते उस स्थान को मड प्लास्टर से लिपया करती, और आप पे बनाई हुई वह माता भी आप पे कंस्ट्रक्ट करी, और फिर उस पर अपने बढ़ाई हुई बहन होगा तो मेरी सुरक्षा करिए। उसमें पोते मांगे नो क्या कल कहाँ से खोई। परमात्मा कहते हैं जाटी पूजे पीपल पूजे और सिर तुलसा के हो, और दूध पूत में खैर राखिए नो पूजू हो तो तेरा गजब भैया। नो क्या दंडी पूजे पीपल पूजे और तुलसी न पूजे, और इनका आगे हाथ जोड़ के नो के हमारे दूध और पूत की सुरक्षा करिए हो। ये अपनी सुरक्षा तो कर लियो, ये पीपल और ये तुलसा इन बकरा खा जा। तो परमात्मा कहे हमने ये भी भगवान मान लिया और भगवान को भगवान मानना नहीं है। तरह के जो भैया अब परमेश्वर कबीर जी हमें याद दिलाते हैं। अब जैसे कि आपको रात्रि के समय सत्संग सुनाया था, उसमें बताया था कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, गति कर कर आता है। वो तीसरे लोक में रहता है, ऊपर मुक्ति धाम में सतलोक में। एक तो ये काल का लोक है, 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र है, और इसको सरपुरुष भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, जो श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी के पूज्य पिताजी है। और दूसरा लोक कहा जाता है सात संग ब्रह्मांड का क्षेत्र है, जो अक्षर पुरुष का है, परब्रह्म का है, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 सरपुरुष और अक्षर पुरुष 2 प्रभु बताए हैं। और 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो वास्तव में श्रेष्ठ पुरुष यानी परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है। तो वो उस तीसरे लोक में सतलोक में रहता है, वहां से गति करके बिजली जैसी गति से यानी सेकंड के अंदर यहां आ जाता है। नानक साहब जी कहते हैं नीच जात परदेसी मेरा, छन आवे छन जावे बे, कि 1 सेकंड में पृथ्वी पर 1 सेकंड में सतलोक में देखता हूं उसको। नीच जात जिसको तुम धानक कहते हो वो पूर्ण परमात्मा है, वो परदेसी। तो वहां से वो सचखंड से गति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं और फिर उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। इसी अपनी महिमा के अनुसार अपने गुणों के आधार से जिसके विषय में सदग्रंथ बताते हैं। तो परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे, गांव छुडानी जिला जज्जर हरियाणा के अंदर। और उस अच्छी आत्मा को, उस नेक आत्मा को, जिन जैसी अच्छी आत्माओं को वो मिलते हैं, वेद में ये भी प्रमाण दिया है कि जैसे आकाशीय बिजली किसी विशेष धातु पर ही गिरती है, अन्य स्थानों पर नहीं, तो ऐसे ही वो परमात्मा उन अच्छी आत्माओं पर ही अट्रैक्ट होते हैं। हमारे जैसे अड़ंगान वो क्या करेंगे, वो आकर के जो सुन भी ले और मानना नहीं। जैसे 64 लाख शेष हो गए थे परमेश्वर कबीर जी के, जब वो परमात्मा बनारस में रहते थे एक दानक रूप में। 64 लाख शेष जिनको इतने सुख दे दिए थे वो सोच भी नहीं सकते थे। इस मालिक की कृपा से उनको नाम जाप से इतना लाभ हुआ था।
और फिर परमात्मा ने परीक्षा की थी कि भगवान को कैसे पहचाना इन्होंने, केवल सुखों से ही वो भगवान मान रहे हैं या कुछ मेरे से परिचित भी हैं। तो सभी भाग गए थे हम छोड़कर भगवान को। वो सुनाएंगे कथा भी समय आने पर। वो परमेश्वर गरीबदास साहिब जी को मिले थे, उस अच्छी आत्मा को। और फिर वो 10 वर्ष के थे उस समय। गरीबदास साहिब जी किसान परिवार में जन्म था, जाट परिवार में गरीबदास जी का। 10 वर्ष के बालक अपने ही खेतों में गौवें चरा रहे थे, वहाँ गवाले बनकर गए हुए थे। वहाँ से परमात्मा उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए थे। वो बच्चा मृत हो गया था, शरीर उसका निढाल हो गए थे। गांव वाले गांव में ले आए थे, उसको अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे। 5-6 घंटे लग गए थे इस प्रोसेस में। परमात्मा उस आत्मा को ऊपर लेकर गए, गरीबदास जी की आत्मा को। ब्रह्मा का लोक देखा, विष्णु का लोक, शिव जी का लोक, धर्मराज का लोक, फिर सब दुर्गा का लोक, ब्रह्मलोक, और ये जहाँ ये काल 1 लाख जीवों को खाता है वो स्थान दिखाया। फिर सचखंड में लेकर गए, वहाँ परमात्मा ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। और फिर उस प्यारी आत्मा को वापस छोड़ दिया। फिर उस गरीबदास साहिब जी ने उस परमात्मा की महिमा का एफिडेविट दिया। अमृतवाणी में वो बोला, परमात्मा ने वो ज्ञान फीड कर दिया गरीबदास जी की अंतःकरण में। अब जैसा कि आपने सुना कि उस परमेश्वर ने कैसे कैसे चमत्कार करके दिखाए जो भगवान किया करते हैं, लेकिन हम फिर भी उनको परमात्मा नहीं मान सके, नहीं उनको परमात्मा स्वीकार किया, जिस कारण से हम भटक रहे हैं। वो परमात्मा यहाँ ज्ञान देने के उद्देश्य से आते हैं और वो क्या बताते हैं कि तुम हिंदू और मुसलमान 2 नहीं हो, सिख और ईसाई ये भिन्न नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो। आप मुझे पाने के लिए ही विभाजित हो चुके हो। आज मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। लेकिन इन काल के दूतों के द्वारा हम इतने भ्रमित कर दिए जाते हैं, हम परमात्मा को साक्षात खड़े को भी नहीं पहचान पाते, हम इतने अबोध बन जाते हैं। अब क्या बताते हैं भगवान कबीर परमेश्वर जी, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे। कह कबीर हमरे वियोग को, समझ ना सकता कोई। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले। कह कबीर ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। तुम हीरे और मोती लाल हो उस परमात्मा के पुण्यात्माओं। आप जी को ढूंढ रहे हैं परमेश्वर। अब जैसे ये ज्ञान गंगा नामक पुस्तक आप तक पहुंचाई परमात्मा ने, और आप उसको पढ़कर आप खींचे आ रहे हो, क्योंकि ये दास जो है उस कबीर परमात्मा का एक समझो जैसे कबाड़िए होते हैं ना, कबाड़िए, और वो अपने दिहाड़ी पर नौकर छोड़ देते हैं कि भी ये ले जाओ चुंबक। वो क्या करते हैं, लोहे को लाकर कबाड़ी को देते हैं, कबाड़िया उनको तोल कर उसके हिसाब से उनका रेट दे देता है उनको मजदूरी। तो वो क्या करते हैं कि चुंबक भी साथ रखते हैं और उस चुंबक को धागे से बांध कर ऐसे जमीन पर लटकाते घिसड़ाते चलते हैं। जो लोहे के कण होते हैं उसको चिपक जाते हैं और वो उतार के उनको अपनी झोली में डाल लेते हैं, और जो कंकर पत्थर हैं वो पड़े रह जाते हैं। फिर उन लोहे के कणों को जो कि मिट्टी में जर रहे थे, खत्म हो रहे थे, उनका अस्तित्व नष्ट हो जाना था, वो वापस आ गए कहाँ, फिर कारीगर के पास। उसको फिर उन्होंने नए सिरे से उसका कोई नया औजार, कोई चम्मच बना दी, कोई फिर कितना अच्छा औजार बन गया, यानी उनका सदुपयोग हो गया। तो आप जी इस संसार रूपी कंकर, उनमें लोहे के कण थे, स्टील के कण थे, आप परमात्मा के हंस थे, और इस परमात्मा ने ये चुंबक फेंक दिया सब जगह और आप उसके चिपक कर आ रहे हो। अरे बाप का नया जीवन शुरू हो जाएगा। तो गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होने के उपरांत प्रभु की महिमा का एक कलम तोड़ विवरण किया है।
कबीर परमेश्वर की महिमा बताते हुए गरीबदास जी कह रहे हैं कि वो किस प्रकार हमें समझाया करते थे। हिंदू और मुसलमानों को समझाया करते थे कि तुम साधनाएं गलत कर रहे हो। अब परमात्मा काजी मुल्ला जो मुसलमान धर्म को भ्रमित किए हुए हैं उनको कहा करते थे, और उधर से पंडित ब्राह्मणों को, पांडवों को और ये नकली मंडलेश्वरों को कहा करते थे कि तुम साधना गलत बता रहे हो, तुम भी परिचित नहीं हो, इन भोली आत्माओं को गुमराह करके काल के जाल में फंसाए बैठे हो। तो सच्चाई कहने से परमात्मा के कबीर जी के वो सभी शत्रु बन गए थे। कौन? मुल्ला और काजी और पंडित, और वो उस टाइम के गुरुवर हिंदू धर्म के। परमात्मा क्या कहा करते थे? काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करंत, गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़ंत। सुन काजी राजी नहीं आप अलह खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से तुमने ये पकड़ पछाड़ी गाय। अपने आत्माओं परमात्मा कबीर जी मुसलमान काजियों को कहा करते थे कि तुमने किसके आदेश से ये गाय मार दी? मांस खाने का आदेश कौन सी किताब में लिखा है? जैसे आप जी को कल रात्रि के समय रूबरू कराया था पवित्र बाइबल से, उत्पत्ति ग्रंथ में, उत्पत्ति ग्रंथ के और अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 26 और 27 में स्पष्ट किया, 28 में, कि परमात्मा ने कहा मनुष्य को मैं अपने जैसा अपने स्वरूप में बनाऊंगा, और ऐसा ही परमात्मा ने अपने जैसा मनुष्य को रचना कर दी, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति कर दी। फिर उनको आदेश दिया कि तुमने मांस नहीं खाना, केवल पृथ्वी के ऊपर जितने भी बीज वाले पौधे और फलदार वृक्ष हैं ये फल ये तुम खा सकते हो, किसी को मांस खाने का आदेश नहीं है परमात्मा का। और पुण्यात्मा गरीबदास जी साहब कह रहे हैं कि कबीर साहब ऐसे कहा करते थे, नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर्द चलाया। कि नबी मोहम्मद आदरणीय हैं, नमस्कार है उनको, वो तो अल्लाह के रसूल बनकर आए थे, उन्होंने ये जुल्म नहीं किए। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, और हजरत मोहम्मद जी के उस समय 1,80,000 अनुयायी बने थे। कहते हैं 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर्ज चलाया। कसम है उन महापुरुषों की कि उन्होंने ऐसा जुल्म नहीं किया जो तुम करवा रहे हो और कर रहे हो। अपने आत्माओं मुसलमान धर्म को लगभग 1400 वर्ष हो गए। इसमें तो बुराई घर कर जाना कोई बड़ी बात नहीं। जैसे ये सिख धर्म है, ये तो ज्यादा से ज्यादा 500 वर्ष पुराना है, और गुरु ग्रंथ साहिब आपके पास उपलब्ध है, उसमें पढ़ कर देख लो जो कहीं भी मांस खाना और शराब पीना लिखा हो, और ये कमावे सिख और बड़े बकरे और पीवा दारू। अब से पहले इतनी बुराई करगी इस पवित्र धर्म के अंदर, तो वो तो 1400 वर्ष पुराना हो गया। और यदि ये इस बुराई का अंत नहीं हुआ और 800 वर्ष के बाद सिख धर्म के आने वाले उस ग्रुप में ये कहने लग जाएंगे हमारे गुरु जी भी ऐसे खांदे पींदे सी, ये उनकी अपनी भूल है, वो महापुरुषों ने कभी छुआ तक नहीं था। तो यहां क्या बताते हैं, नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। फिर क्या बताते हैं, अरस कुरस पर अलह तकत है। ओए होए, अरस कुरस पर, अरस माने आसमान के, कुरस माने अंतिम छोर पे। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है और खालिक बिन नहीं खाली,
वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। क्या बताते हैं कि उस परमेश्वर का, कबीर भगवान का, अल्लाह अकबर का अरस कुर्स पर अल्लाह तकत है, अधर दुलीचे पड़े गुरुवन के, यानी अधर माने ऊपर, दलीचा माने वो बैठन का था स्थान, उसको हम सिंहासन भी कह देते हैं, तकत भी कह देते हैं। तो कहते हैं अरस कुर्स पर अल्लाह तकत है, और खालिक माने परमात्मा के बिना कण भी खाली नहीं है, यानी उसकी दृष्टि से कोई जीव बाहर नहीं है। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे जो 1,80,000 हजरत मोहम्मद पैगंबर जी के अनुयायी हुए, और अन्य जितने भी ईसा जी, मूसा जी, जितने महापुरुष हुए, कहते वो तो पवित्र आत्माएं थी, वैसा जुल्म नहीं करते थे जैसा तुम कर और करवा रहे हो। अरस कुर्स पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। अब उसी दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि तुम कौन सी किताब में लिखा जो तुम ये जुल्म कर रहे हो, क्योंकि परमात्मा ने जो आदेश देना था पवित्र बाइबल में, उत्पत्ति ग्रंथ में 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो जो कहना था, सुनना था, आदेश देना था, विधान बताना था, वो बताकर चले गए। उसके बाद अब ये कुरान शरीफ के अंदर आप पढ़िएगा, लगभग 60% विवरण पवित्र बाइबल वाला है, और ये आदम जी को अपना आदि पुरुष मानते हैं, दोनों धर्म, ईसाई और मुसलमान धर्म के अनुयायी। तो बाबा आदम जो है, और उसी का विवरण है वहां पर पवित्र बाइबल में, और परमात्मा ने जो आदेश दिया था कि किसी ने मांस नहीं खाना, ये एक आहार है तुम्हारा, बीजदार पौधे जैसे गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, ये जो कुछ भी है, और बाकी काजू, किस्मत, सेब, संतरे, ऐसे मोहन मेवा दे रखी भगवान ने, फिर अड़ंगा खावे। तो वहां उसके बाद जैसे पवित्र बाइबल में आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, उसमें क्या लिखा है कि ऐसे खुरों वालों का मांस नहीं खाना, ऐसे पशुओं का मांस खाना, ऐसों का नहीं खाना। ये उनका किसका विधान है? ये भगवान का नहीं है, ये किसी फरिश्ते ने या किसी अन्य देव ने या किसी महात्मा पुरुष ने अपनी सोच उसमें लिख दी, वो मालिक का आदेश नहीं है। और यदि उस परमात्मा के विधान को ना मानकर हम किसी अन्य देव या फरिश्ते का आदेश पालन करते हैं तो भगवान के विधान को हम तोड़ रहे हैं। जैसे एक थानेदार से मित्रता थी किसी व्यक्ति की, उसने अपने थानेदार मित्र से कहा कि मेरा गवांडी, मेरा पड़ोसी मुझे बहुत परेशान करता है, और मैंने सब तरह से उससे प्रार्थना कर ली, मान नहीं रहा, कोई यत्न करो। अब उस दरोगा जी ने कह दिया अपने मित्र से कि मार उसका लठ, माफ देख लूंगा। अब मित्र का आदेश पाके उस व्यक्ति ने, दरोगा का आदेश पाके, अधिकारी का, अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया और उसका सिर में लठ मारा, वो मारते मर गया। अब राजा का विधान था कि कोई किसी की मृत्यु हत्या करेगा तो उसको सजाए मौत मिलेगी। अब उस नालायक ने एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके राजा का विधान भंग कर दिया, जिस कारण से उसको सजाए मौत होगी, उसकी भी फांसी लगी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा का आदेश विधान है कि मांस नहीं खाना मनुष्यों के लिए, फलदार वृक्ष और बीजदार पौधे, नथिंग एल्स। और फिर आगे चल के किसी फरिश्ते ने, जैसे आपने देखा पवित्र बाइबल में ऐसा प्रमाण है कि कोई फरिश्ते आकर के किसी में बोलते हैं ऐसे ऐसे बकरा भेंट चढ़ा दो। जैसे आपने देखा होगा हिंदू धर्म में कोई भूत बोला किसी में, मैं भैरव हूँ, बकरा चढ़ाओ, दारू पीऊंगा। अब बेटी के बाप तू बड़ा हलवा खा ले, फिर वो डरते उसको बकरा भी कट बनावे और उस नवकम्यता ही शराब भी पिलावे, और फिर भी वो दुमस्ता रहे वो, क्योंकि सत भक्ति और भगवान की दया बिना ये आपत्ति टला नहीं करती, दूने पाप बढ़वावे है।
तो वो आदेश यदि पवित्र बाइबल में ऐसा है, कहीं लिखा है, तो परमात्मा का आदेश नहीं, किसी थानेदार का आदेश है, और उसका पालन करने से आप दोषी हो गए, आपको सजा मिलेगी, ये छूना भी नहीं। सुन काजी राजी नहीं आप अलह खुदा, गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाय। अब कबीर साहब की महिमा को गरीबदास जी सुना रहे हैं और बता रहे कबीर साहब की और उन काजियों की वार्ता। परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं कि एक काजी तने किसके आदेश से गाय मार दी, कत्ल कर दिया इसका। और फिर बताते हैं ये गऊ क्या है, गऊ हमारी मात है, पीवत जिसका दूध, गरीबदास का जी कुटिल तन कत्ल किया औजूद। अब जिसका हम दूध पीते हैं उसको मां की दृष्टि से देखते हैं। पहले गाय ही होती थी अपने भारतवर्ष में, भैंस नहीं थी। अब गऊ भी माता है और भैंस का दूध पीवांगे तो भैंस भी माता है, और बकरी का दूध पीवांगे तो बकरी भी माता है, यानी आदरणीय है वो। फिर उनका मांस खाएं तो क्या कहते हैं, गऊ हमारी माता है, पीवत जिसका दूध, गरीबदास का जी ही कुटिल तन कत्ल किया औजूद। गऊ आपनी अम्मा है, तापर छुरी निभा, गरीबदास घी दूध को ये सब ही आत्म खावे। अब परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कितनी यानी हमारे हित की बात कहा करते थे, लेकिन वो स्वार्थी व्यक्ति परमात्मा के शत्रु बनते चले गए। कि गऊ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी न बाह। और कबीर साहब कहते हैं कि गरीबदास इस घी दूध को सब ही आत्म खा, यानी गऊ ना तो हिंदू को बना करती दूध पीते ना मुसलमान को, और कहते फिर इसका मांस खाते हो। अब एक गाय लगभग 6-7 बार बच्चा देती है और लगभग 10 वर्ष तक या 8-7 वर्ष तक वो दूध पिलाती है आपको। आप उसका दूध पियो और मांस तो एक बार खा के तुमने फारिग कर दिया और पाप के बागी बन गए। आपका भी पेट भरा, आपके बच्चों का भी पेट भरा है, और बिना ज्ञान के तुम पाप के भागी होते हो, गऊ का मांस खाते हो। काजियो, ये तुम्हारा प्रोसीजर अच्छा नहीं है, तुम गलत कर रहे हो, भगवान के दोषी बन और बना रहे हो। अब क्या बताते हैं, ऐसा खाना खाइए माता के नहीं पीड़े, गरीबदास दरगह सर तेरे गढ़ में पड़े जंजीरी। काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीटे, गरीबदास जो ला कही ये बानी अकल अधीठ। अब जैसे ज्ञान चर्चा होती थी, परमात्मा उनको ये नसीहत दिया करते थे, उनको शिक्षा दिया करते थे, तुम ऐसा मत करो, तुम पाप के भागी हो रहे हो। कहते हैं वह काजी और मुल्ला उनके साथ इतना, क्योंकि वहाँ बैठे उपस्थित लोग तो इस बात से सहमत होते थे कि कबीर जी ठीक कह रहे हैं, और उनकी मिट्टी पलीत हुई थी, तो कहते वहीं पर कुरान शरीफ भी छोड़ गए और चले गए, कहने लगे हम राजा को शिकायत करेंगे, इसकी नकम्मा आदमी है। और क्या बोले, जुल्हा दीन बिगाड़िया काजी आए फेरे, गरीबदास मुल्ला मुर्ग अपनी अपनी बेरे। अब काजी मुल्ला उठ कर चले गए, गोष्ठी हो रही थी, सैकड़ों की संख्या में भगत मुसलमान और हिंदू उपस्थित थे, तो काजी मुल्ला उठ कर चले गए, उनको फेर लाए पकड़ के कि जाओ ना बैठो, चर्चा तो करो। फिर बैठ गए। अब परमात्मा क्या बताते हैं, मुर्गे से मुल्ला बनो तुम मुल्ला फिर मुर्ग, गरीबदास दो जगदस हो गए तुम न पावे नहीं सुर्ग। अब क्या बताते थे कि परमात्मा का विधान है, आज मुर्गे को तुम काट रहे हो, बकरी गाय को काट रहे हो, अगले जन्म में काजी तू तो मुर्गा होगा, मुर्गा और मुर्गा बनेगा काजी, ये तेरी गर्दन काटेगा, ये तुम्हारा टेट फॉर टेट सदा बना रहेगा। तो ऐसा जुर्म ना करके तेरे को आगे फिर ये मुर्गा बनकर शीश देना पड़ेगा इसको। फिर क्या बताते हैं, काजी कलमा पढ़त हो और बाचो फिर कुराने।
गरीबदास इस जुल्म से तेरे डूबे दोहू जिहान, कि एक तरफ तो तुम कलमा पढ़ते हो, जैसे मंत्र होता है ना अपना मंगलाचरण हम पढ़ते हैं, और गायत्री मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 3रा श्लोक है, उसको मंत्र को पढ़ा करते थे। तो वो तो कहते तुम पवित्र वाणी कलमा तो पढ़ रहे हो भगवान की महिमा का, और उधर से गाय काट रहे हो। अरे तेरा गजब, वो ये क्या बात हुई, इधर से तुम भक्ति कर रहे हो और वो जुल्म कर रहे साथ की साथ। काजी कलमा पढ़त हो तुम और बच्चों फिर कुरान, इसे पवित्र ग्रंथ को भी पढ़ते हो और फिर तुम गाय बकरे मुर्गे काटते हो। गरीबदास इस जुल्म से थरे डूबे दो जिहान, यानी दोनों ये मुसलमान काफिर हैं और मुसलमानों के काजी और मुसलमान कहते हिंदू काफिर हैं। अब कबीर साहब कहते हैं देखो आज तुम पंडित हो हिंदू धर्म में और कल आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप मुसलमान धर्म में जन्म ले सकते हो और फिर आप काजी भी बन सकते हो, और काजी आज मुसलमान धर्म में है तो कल वो हिंदू धर्म में जन्म लेकर वो पंडित भी बन सकता है। तुम आपस में ये झगड़े छोड़ के सुल्लम सुल अपना कंप्रोमाइज कर लो। मुल्ला से पंडित भवे और पंडित से भव मुल्ल, गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल। हिंदू झटके मारे ही ये मुसलम करें हलाले, गरीबदास दो दीन का थरा होगा हाल बेहाल। अब देखो कितनी अपनी अपनी चतुरता दिखा रहे हैं। हिंदू के पंडित भी भेंट चढ़वाते हैं, माताओं को बदनाम करते हैं कि काली तो झोटे मांगे काली माई, और फलानी माई बकरे खाती है, वो माई फिर मुर्गा खाती है, खावा बेटी के बाप ये जीभ के चठोरे। तो कहते हैं कि ये क्या बताते हैं कि वो चतुर गुरु हिंदुओं के कि हम तो पशु को जैसे बलि चढ़ाते हैं एकदम झटके से मार देते, उसको पीड़ा नहीं होती है, उसको महसूस नहीं होता दर्द, तब बलि चढ़ाते हैं, हम पाप नहीं करते। और मुसलमान क्या कहते हैं, हम तो कलमा पढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे हलाल करते हैं कहीं उसको पीड़ा ना हो जाए। मूर्ख बना रहे, ला तेरी गर्दन काटे, कुकरे कटवा लो, हिंदू कटवाओ ऐसे, और मुसलमान नहीं काटेंगे ऐसे, धीरे धीरे कलजा पाट जाएगा तुम्हारा। तो क्या कहते हैं परमात्मा, पुण्य आत्माओं जैसे वाजिद जी जैसे महापुरुष ने राज त्याग दिया परमात्मा पाने के लिए, और शेख फरीद जैसे मुसलमान महापुरुष ने अपना तनमन वार दिया परमात्मा पाने के लिए, कुएं में लटक गए वापस ऊपर पैर बांध के वृक्ष के, और 12 वर्ष तक साधना करते रहे, सूख गया पिंजर भी, शरीर पर मांस नहीं रहा, अस्थि पिंजर नजर आने लगा। जब कौवे आ गए उसकी आंख खाने के लिए और शरीर पर कोई खाने की वस्तु नजर नहीं आई, उन्होंने और सोच लिया कि ये व्यक्ति मर गया है। तब शेख फरीद ने कहा था कि हे भाई कव्यो, वो मुसलमान था, मुसलमान मांस छू है नहीं, मुसलमान वो है जो मांस को हाथ भी नहीं लगावे। शेख फरीद ने कहा था कव्यो मेरी आंखें मत खाना, मुझे अल्लाह के दीदार की आशा है, मेरे शरीर पर कहीं पर भी तुम्हें मांस शेष दिखाई देता वो मांस खा लो मेरा, पर मेरी आंखें ना छेड़ना, मुझे भगवान के दर्शन की इच्छा है। तो पुण्यात्मा वो थे मुसलमान जिन्होंने कभी मांस छुआ नहीं और अपने कुर्बानी कर दी कि मेरा तुम सब कुछ खा लो पर मुझे मालिक मिल जाए, मेरी वो व्यवस्था ना खराब करना। और यदि जो प्रोसीजर तुमने अपना रखा है हलाल करके कलमा पढ़कर और ऊपर मस्जिद में जाकर आवाज लगाता है मुल्ला या काजी कि हे अल्लाह ये रूह बकरे की आत्मा को भिस्त में स्थान दीजिए। अब परमात्मा कहा करते कबीर जी, जय या रूह तैं भिस्त पठाई तो कर तदबीर कबीला भाई। कबीर परमात्मा उन काजी और मुल्ला को कहा करते थे, यदि तू अपने इस प्रोसीजर को, इस वे ऑफ वर्शिप को स्वर्ग जाने की मानता है, तुझे कॉन्फिडेंस है, तो अपने परिवार को भेज, उसको कर हलाल सबको, और
आदेश दे भगवान को कि इसको स्वर्ग में रखना, मेरे परिवार आ रहा है। यदि कोई मंत्री बन जा और उसको कहीं प्लाट अलॉट करने का आदेश आ जाए ना, वो बकरियां का नंबर ना आने दे, अपने बड़का का, अपने रिश्तेदारों का, अपनी पत्नी का, बहन का, भाई का, सबसे पहले उनका फार्म भरेगा, बकरियां का कौन नंबर आने दे। तो कहने का भाव ये है कि यदि तुमको ये पर पूरा विश्वास है कि ये बकरियां इस प्रकार बकरे के हलाल करने मात्र से और ये कलमा पढ़ देने से ये स्वर्ग चला जाता है, तो बकरियां का नंबर कोई नहीं आने दे। तो परमात्मा की इन खरी खरी बातों से, सच्चाई से वो सारे चंगर गए, क्योंकि राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने और मान बढ़ाई ईर्षा, ये दुर्लभ तजना ये, और ये तजे बिना भगवान नहीं मिल सकता। हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाले, गरीबदास दोनों दीन का थारा होगा हाल बेहाल। वहां देखियो थारा के बक्कल उतरेगा। बकरी कुकड़ी खा गए ये गऊ गधारा सूरे, गरीबदास उस भिस्त में तुमसे अल्लाह दूरे। भगवान तो निकट भी ना हो थारे, इसे नाला कहाँ गए। रब की रू मारते और खाते मोरे मोरे, गरीबदास उस नरक में नहीं खुन्नी को ठोरे। घोड़े ऊंट अटक नहीं ये तीतर क्या खरगोश, गरीबदास इसे कुकर्मी से अल्लाह है सो को से। सुन मुल्ला उपदेश तू कुफर करे दिन रात, गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथ। एक तरफ से कहता है मैं हक यानी सही कर रहा हूं और मारे इन अनाथ जीवों को तुम मार रहा है, और कह रहा है मैं ठीक कर रहा हूं, हक कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं। सुन काजी कलिया किया ये जाड़ सुआद रे जंद, गरीबदास दरगाह में तेरे गल में पड़ेगा फंद। अब क्या बताते हैं कि कैसा खाना खाओ, बासमती चावल पके, बासमती चावल पका और गरत खांड टुक डारे, गरीबदास करो भक्ति ही ये कूड़े काम निवारे। अब खाने का क्या बताते हैं कि बासमती तो चावल बनाओ, काजी खलस उठाए दे तज रोजे की रीत। इन परमात्मा की वाणी है कि कहें साची मानने बुरी यही परीक्षा नीच, कि उनके भले की कहें भली वो मानने बुरी यही परीक्षा नीच। अब परमात्मा के तो हिंदू भी उसी के बच्चे हैं और मुसलमान भी उसी की आत्मा है। अब वो तो उनको पता है परमेश्वर को कि ये काल के द्वारा प्रेरित हैं और काल चाहता है इनके इतने कर्म बिगड़वा दूं, इनको फिर नरक में ठोक दूं, गणे जनते इनकी आंखें ना खुलें, या फिर गधे कुत्ते बना कर छोड़ दूं, कहीं इनको परमात्मा का पता ना लग जाए, सच्चाई का ज्ञान ना हो जाए। अब काल प्रेरणा से काजी और मुल्ला चंगर गए, बिगड़ गए और बहुत बड़ा बुरा माना, भगवान के साथ बहुत बदतमीजियां की। अंत में क्या हुआ, एक बार सिकंदर लोधी चला गया काशी में, क्योंकि वो सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था और वहाँ काशी का जो नरेश था, राजा था, वो वीरदेव सिंह बघेल था, बघेला। वीर सिंह बघेला कबीर परमेश्वर जी की शक्ति और ज्ञान से परिचित होकर के, उनकी महिमा से परिचित होकर के उनका शिष्य हो गया था। अब वो पंडित और काजी इसलिए वो शांत थे, वहां चुप बैठे रहते थे, कबीर जी के साथ तो खसते रहते थे, लेकिन राजा के पास नहीं जाते थे शिकायत करने कि वो तो इनका शिष्य है। एक बार सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह, उसके अंतर्गत सभी छोटे नरेश आते थे, वो पहुंच गया काशी में और लग गया दाव इन नकलियों का। अब वो काजी और मुल्ला हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर पहुंच गए राजा सिकंदर लोधी के पास।
सिकंदर लोधी ने कारण पूछा कि आज कैसे इतने समूह इकट्ठा होकर आया है, क्या आपत्ति है आपको, बताइए। उन्होंने क्या बताया, होय होय, उन्होंने क्या बताया कि एक हिंदू कबीर नाम का है और उसने हमारे इन मुसलमान धर्म की बेइज्जती कर दी। वो कहता है कि मांस मिट्टी मत खाओ और हमारे मुसलमान धर्म की क्रियाओं को गलत बताता है और अपने आप को भगवान बताता है। नमक मिर्च और लगा दी। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ पकड़ के। यूं आदेश पाते ही एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए 10 सिपाही पहुंचे। लाए पकड़ कर परमात्मा ने अपनात्मा वहां हजारों की संख्या में हिंदू मुसलमान दर्शक बैठे, राजा बैठा। राजा ने कहा कि तू कौन है, तू अपने आप को भगवान बताता है, यदि तू अल्लाह का रसूल है तो तेरी परीक्षा लेते हैं। एक गौ मंगा दी, क्योंकि परमात्मा कह रहे थे गौ मत मारो पाप होगा, तो ये तो उल्टे पड़े फिर भूंड की तरह। तो गौआ मंगाई और कहा कि इसको हम कत्ल करते हैं तेरे सामने और तू जीवित कर देना कबीर, अगर तू अल्लाह है या उसका रसूल है। हमारे अल्लाह हजरत मोहम्मद ने गाय को मार कर जीवित कर दिया था। अब हजरत मोहम्मद जी ने गाय को कैसे मारा था, उसने वचन से मारा था, शब्द से, अपनी वचन आध्यात्मिक शक्ति से, और आध्यात्मिक शक्ति से ही जीवित कर दिया था, उसका मांस नहीं खाया था। और तुम करो रीस नकल, परमात्मा ने उनको बताया। फिर भी उन्होंने कहा कि ये गाय काट दी हमने, क्या बगाऊ थी, पेट में बच्चा था, मां बेटों का 4 टुकड़े हो गए। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि अब बोल, तू क्यों बैठा है, चुप कर, जीवित नहीं तेरी गर्दन काटेंगे। परमात्मा खड़े हुए और कहा हम ही अलखला हैं कुतुब गोश और पीर, और कह कबीर खालिक दनी हमरा नाम कबीर, मैं हूं अल्लाह अकबर और हम ही पूरी सृष्टि के मालिक हैं। हम ही अलखला हैं कुतुब गोश और पीर। गरीबदास खालिक दनी मेरा नाम कबीर। दोनों माँ बेटा के ये परमात्मा है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है। और बताएंगे सामने। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप चंद पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए यहाँ आश्रम में पहुंच पाए। पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से आप जी को ये जानकारी होगी कि सचमुच हम बहुत गलत स्थान पर रह रहे हैं। ये स्थान केवल यातना देने के लिए इस काल भगवान ने बना रखा है। जैसे कैद होती है, जेल होती है, तो यहां प्राणी को कैसे इस पृथ्वी लोक पर यह भेजता है
और यहाँ परमात्मा की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। यहाँ का जो भगवान है, यहाँ का जो स्वामी है, वो काल है, और जिसका नाम काल है तो उसमें रहम नहीं होता है, उसमें दया नाम सैनिकों का, सभी लोगों का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो इससे अंडरस्टूड है कि यहां जो दुख हमें दे रखा है शायद ये कम ही हो, क्योंकि काल जो है वो केवल दुख ही दे सकता है, सुख नहीं दे सकता। इसी कारण से आप जी कहीं किसी काम बस जंगल में गए हैं, खेतों में कार्य कर रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं, एकदम ओले गिरने लग जाते हैं, सिर में लगो, आंख फूटो चे टांग टूटो, भागकर इधर उधर किसी वृक्ष या मकान की शरण ले लें तो जान बच सकती है, अन्यथा नहीं। कहीं पर फ्लड आ जाती है, लाखों व्यक्ति बह जाते हैं, मर जाते हैं। अन्य प्राणियों का तो कहना ही क्या, वो कितनी कितनी संख्या में मरते हैं, बिलों में, अन्य स्थानों पर। कहीं पर भूकंप आ जाता है, वहां पर भी कई हजारों लाखों की संख्या में प्राणी, मनुष्य, मानव समाप्त हो जाते हैं। आराम से लेट रहे हैं, भूकंप आया, पूरा इलाका नष्ट हो गया, हाहाकार मच गई। ये कोई स्थान है? ये कोई रहने के लायक है? एक राजा है, यहाँ का राजा तो हम सुप्रीम पावर मानते हैं, मुख्यमंत्री हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, और उसकी दुर्गति 1 सेकंड में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, उसके हड्डों का पता नहीं कहाँ गिरे जाके। तो यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं कि तुम इस गलत स्थान पर रह करके के घर के परदेश हो। परमात्मा कहते हैं, ए भोले जीव, तू किस चीज पर अभिमान किए फिरता है? एक छोटी सी आप बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? आसाराम है जी। आसाराम जी, कहाँ से आए हो आप? हम जी पदमपुर गंगानगर से थे। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? राधा स्वामी में थे जी। राधा। कितने साल तक भक्ति की आपने? हमने जी 32 साल तक करी। क्या आपको वहां से कोई विशेष लाभ भी मिला? नहीं जी, कोई लाभ नहीं मिला, दुख ही दुख मिले। हमारे घर में भूत नाचने लगे। हमारी जो बड़े लड़का है उनकी घरवाली मर गई, भूत ने तोड़ दी। और उसके बाद में छोटी और है बहू जो लड़के की, उसके अंदर भूत आने लगे। हमारे घर में जितने भी डांगर पशु थे वो बिल्कुल एक बार दूध काट लिया दूसरा नहीं निकाल सकते थे, इतना हमारे घर में घमसान मचा दिया भूतों ने। तो कोई हाल नहीं। हमने फिर हमारे गुरु चरणजीत से कहा भी हमारे घर में तो ये हाल हो रहा है, हम तो सुखी नहीं है, हमारे बहुत दुख है जी, इसको कम करो। तो वो बोलो ये जगह दुख है ये तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे हंस कर भोगो चाहे रो कर भोगो, ये भोगना पड़ेगा। और बाद में आप को सुख हो जाएगा अगले जन्म में, इस जन्म में तो दुख करना पड़ेगा ये। तो मैंने बोले ये क्या है, आप फिर क्या काम करते हो? बात हुई हमारी चरणजीत से आमने सामने। तो आप क्या करते हो? हम तो देवी देवता की बीच में पूजा करते हैं, जैसे रामदेव जी की, हनुमान जी की, गोसाई जी की, और खेतपाल की, सारों की पूजा करते हैं हम। तो आप क्या करोगे हमारे? बोले हम तो आत्मा के है, ये शरीर के नहीं है हमारा साथी, तो आप भोगो बेशक, हम क्या करें।
तो उसने ये कहा तो हमारे इतना दुख पहाड़ टूट पड़ा कि दिल के अंदर छेक हो गया। तो हमने सोचा भी चलो भक्ति कम हुई है हमारे से, ज्यादा करें। तो हमने 4-4 घंटा तक कपड़ा ऊपर लेकर के हम भक्ति करते थे और हमारे यहाँ तक हमारे को प्रकाश तो दिखा पर मिला कुछ नहीं वहाँ। हमने कहा जी भक्ति तो हम बहुत करते हैं, 4-4 5-5 घंटे करते हैं, लेकिन हमारे को परमात्मा का दर्शन नहीं होया, भगवान का दर्शन नहीं होया। वो बोलो जी धीरे धीरे ज्योति के दर्शन हो जाएंगे और आप भक्ति करते रहोगे उस ज्योति में समा जाओगे, जैसे समुद्र में पानी की बूंद समा जाती है ऐसे समा जाओगे आप। मैंने सोचा ये सुख तो नहीं होया, ये तो जैसे पतंगे समा जाते ज्योति में ऐसे समा जाएंगे, फिर क्या भक्ति हुई, कुछ भी नहीं हुई ये तो हमने जी दुख ही दुख भोगा और उस दुख में भूत नाचने लगे। लड़कों के जो थी घरवाली उसके अंदर भूत नाचने लगे और ऐसे साणों के पास जाते और जो शाणे उसको कहते हैं जो जंतर मंत्र करते हैं उनके पास जाते तो वो जी डोरे तबीत बना के देते, बोले इससे आराम आ जाएगी। किसने 5,000 दिया, किसने 2,000 दिया, ऐसे चक्कर में पड़ते रहे करते करते। और वो उसकी जो घरवाली है वो मेरे बड़े लड़के की घरवाली वो खत्म होगी। हम ज्यादा भक्ति करते, दुख कम नहीं हुआ बिल्कुल ही, और हमारा शरीर तकड़ा पूरा था और हम भक्ति कर करके सूख के जमा भी अभी हमारे कोई अंदर सत्य नहीं है, ऐसे ही हम बोल रहे हैं अंदाजे से। और इतने दुखी होए राधा स्वामी में, मेरे जितना कोई दुखी नहीं होएगा। हाँ, आंख भी फूट गई जी, ये आंखें हमारी बिल्कुल खराब हो गई। ये राधा स्वामी ने खराब की? स्वामी ने करी है ये खराब, और किसी ने नहीं करी। देवी देवता मनाते थे और मेरे को गुस्सा आ गया। हमने वो थान थे, फोटो थे, सब बाहर निकाल कर फेंक दिया। जैसे रामदेव जी, गुसाई जी, खेतपाल, हनुमान जी के सारे की पूजा करते थे, वो हमने चक्कर बाहर फेंके और मेरी आंख नीचे गिर पड़ी। लोगों ने कहा अरे तेने ये देवी देवता को बाहर फेंके है जब तू तेरे कष्ट आया है, जब ये आंख खराब हुई है तेरी, कोई निकल कर पड़ गया है, तो आप उनकी पूजा करो। तो हमने इधर उधर फेरे तो साणों के पास गए, वो बोले आपने देवी देवताओं को छोड़ दिया, जब ऐसे हुए है तो वो तुम्हारे फेर बना लिए थान, क्यों दुखी थे। तो ऐसे करते करते मेरे को कई साल व्यतीत हो गए। क्यों, मेरे ओ कालजे के अंदर मोरा 6 किला कालजे के अंदर था, डॉक्टरों के पास जाते, दिल के अंदर छेद हो गया, के अंदर छेक हो गए। तो डॉक्टर के पास गया, सर्जन के पास, वो बोले आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा चंडीगढ़ में, यहाँ होता नहीं। हम पदमपुर में रहते हैं लोकल में, यहाँ पर कोई है नहीं सर्जन डॉक्टर। तो हम उनको बोले कितने लगेंगे, वो बोले 4-5 लाख लगेंगे। तो हम कहाँ से, इतना राधा स्वामी ने और भूतों ने हमारे को कष्ट दिए। तो सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? संत रामपाल जी महाराज को ऐसे हमारे को पता लगा कि मेरे को ज्ञान गंगा किताब मेरा लड़का लेकर आया था और वो किताब मैंने पढ़ी। उसमें था भी भगवान आया हुआ है, परमात्मा आया हुआ है, इनसे नाम ले लो और आपका कल्याण हो जाएगा। तो हमने वो सारी किताबें पढ़ी और किताब पढ़कर हम लड़के को कहा, लड़की को कहा, भाई भगवान तो ये है बरवाड़ा में संत रामपाल जी, तो आपके समझ में आता है तो आप चलो मेरे साथ में, आप चलते हैं। तो मेरी लड़की, मेरा जुआई और मेरा लड़का और मेरे घर और लड़के की घरवाली और मेरे घरवाली भक्तमती, हम सारे चल पड़े। हमारी बहनें भी चल पड़ी, हमारे को पता ही नहीं था कहाँ है वो, कहाँ नहीं है। तो हमने फिर फोन किया पवन दास को, टीबी वाले को, भाई हम किधर जाएं। इन्होंने बताया कि इधर जाओ रेलगाड़ी में और आगे आपको मिल जाएगा। तो वहां पर हमने जाकर देखा तो वहां पर लंगर है, रोटी, नहाने धोने का साबन है, सारी सुविधा, बिस्तरे ओढ़ने पैरने के। और हम वहाँ
राधा स्वामी के तो बिस्तर बांध कर सिर पर जाते थे। आपके बिस्तर, आपकी रोटी, आपका सारा कुछ राधा स्वामी में। और वहां पर मिला तो हमने अचंभा होया, भाई भगवान तो यही है, यहाँ सारा कुछ मिलता है। और न वहां पर नशा, तंबाकू, कोई नहीं, जर्दा और शराब, भांग, दतूरा कुछ नहीं पीना है, सीधा राम नाम का लेना है। तो हमने देखा भाई ये है भगवान। तो लाखों में करोड़ों आदमी वहां पर इकट्ठे होते हैं आश्रम में, संत रामपाल जी के पास वाला में। वहां पर कोई बीड़ी जर्दा नहीं पीता, न ही कोई झूठ बोलते। और बहुत ही अच्छा विचार देकर हमने वहां पर नामदान लिया। फिर सर जब आप राधा स्वामी पंथ के संत के पास गए, अमृत जल दिया मेरे को और बोला मेरे पिताजी को जिंदा कर दो परमात्मा संत रामपाल जी। और मेरे मुंह में अमृत जल डालते ही और मेरे को होश आ गया 1 घंटे बाद में। और सबने खुशी मनाई। उसने भी नाम ले लिया, बड़े लड़के ने नाम ले लिया, छोटी बहू ने और लड़के ने नाम ले लिया। जो भूत थे वो पिछली घड़ी भागे दड़बड़ करते। वो पड़ोसी कहने लगे, बोले आप तो कोई साधु संत से टूना करवा के और हमारे घर में भूत छोड़ दिए। हमने बोला भाई हम किसके भूत छोड़े, हमारे को आप तंग कर रहे थे। आप इसमें जुड़ो संत रामपाल जी से और आपके भूत भाग जाएंगे। तो कईयों ने नाम लिया था, यहाँ पदमपुर में सत्संग हुई तब। सर राधा स्वामी पंथ में करोड़ों लोग आज भी जुड़े हुए हैं जो उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना को कर रहे हैं। हालांकि वो लोग आज भी कष्ट में हैं, तो सर आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनको यही कहेंगे, भाई आप शाम को 7:30 बजे सत्संग सुना करो टीवी में। और उनके नीचे जो नंबर आते हैं वो नंबर आप पढ़ करके और नामदान लो संत रामपाल जी से। और किताबें पढ़ो, सत्संग सुनो और आप नामदान लो तो सुखी हो जाएंगे हमारी तरह। और हम भी सुखी हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता